तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी प्रिपेयर कर रहे हैं और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो रिपीटेटिवली पूछे गए हैं प्रीवियसली कुछ एग्जाम से। कुछ मतलब वो जब से स्टार्ट हुआ है 2022 23 24 में जिस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से वही हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी उन टॉपिक्स के लगाने वाले हैं ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऑप्ट आउट करेंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। और स्कोर बढ़ने से फायदा क्या होगा, आपके टारगेटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज और जो कोर्सेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको मिलना मतलब कहीं ना कहीं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। सो आखिर तक देखिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी जानकारी के लिए। बाकी अगर कुछ समस्या आ रही है सीयूटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलो स्टार्ट कर ले मैथमेटिक्स के लिए कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या कैसा आपका वो रहता है ना। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे आपका टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट या पहली टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। देखो आप यहाँ पे मोस्ट रिपीटेडली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अलावा मैट्रिक्स ऑपरेशंस जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट 2/2 3/2 3/3 है ना मैट्रिसेस। इसके अलावा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड के साथ एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक से, तो इनको तो कवर करना ही होगा। और इससे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, इफ A is a 2/2 matrix with data A is not equal to 0, then inverse A inverse exists एंड इक्वल टू। ऑप्शंस हैं एडजॉइंट ए और इनवर्स ए ही होगा मेरे ख्याल से, मोड ए वाला आंसर आपका ए बाई ए प्लस ए तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा। हाँ तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये है ना आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। यहाँ से क्वेश्चन जनरली ज्यादा बनते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे इफ P इज इक्वल टू 1/2 एंड PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 1/3 एंड A एंड B आर द इंडिपेंडेंट, देन ये क्या होगा, PA सब्स्टिट्यूट B, तो ये हो जाएगा 1/6, 2 × 3 कितना हो जाएगा 1/6 आंसर हो जाएगा आपका। बढ़िया। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी के अलावा देखें तो इंडेक्स नंबर्स और टाइम बेस्ड कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इनके रिपीटेटिव टॉपिक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सिंपल वर्सेस वेटेड इंडेक्स, इसके अलावा लेस पेयर्स और पैस्ट फॉर्मूला, मूविंग एवरेज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, इसमें आपके ट्रेंड, सीजनल एक्सेट्रा ये आते रहेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, ऑल ऑफ द अबव। तो वेटेज एवरेज यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जनरली पूछे गए रिपीटेडली, EMI कैलकुलेशन है ना, एन्युटीज, इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट, इसमें कौन कौन से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा डेप्रिसिएशन मेथड्स आपकी पूछे जाएंगे। सो EMI तो आप जानते ही हैं, हाँ, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, इफ 10,000 इज बोरोड एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेएबल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही है कि इंटरेस्ट पेइंग बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 100 वो हो जाएगा, 100 2100। ठीक है, तो 12,100 रुपये आंसर हो जाएगा। बढ़िया। MCQ क्या है, फॉर्मूला EMI का आपको पता ही होगा, है ना, हाँ, ये प्राइस रेट इंटू 1 + r⁴n अपॉन 1 + r⁻n-1, ये आपका यहाँ पे EMI का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग की रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो पूछे गए इन टॉपिक से आए हैं जनरली, ज्योग्राफिक मेथड से, कांस्टेंट और फिजिबल, रीजंस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमम मिनिमम जिसको बोले, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड और वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से
पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच पॉइंट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू इन LPP, क्या हो जाएगा? अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन इज द आंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस। यहां से भी अच्छे खासी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक्स की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। सो प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन है, इफ MR इज इक्वल टू MC देन क्या? तो भाई वही हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ठीक है। हाँ, कब होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेटिस्फाई होगा तब। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेशन। सो यहां पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन और वेरिएंस, यहां से कुछ ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें देखें व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फेयर डाई रोल, क्या होगा? 3.5। बढ़िया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे हैं, रिपीटेटिवली आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से, मुझे लगता है कि क्लैरिटी आपके दिमाग में आई गई होगी। वो बच्चे जो बिल्कुल घबरा रहे हैं मैथमेटिक्स को लेके, एटलीस्ट उनके लिए पासिंग मार्क्स की व्यवस्था तो हो गई है, और अच्छा अगर परफॉर्म कर लेंगे, इनको अच्छे से आप लगा लेंगे। कैसे लगा सकते हैं इनको, तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सैम्पल पेपर्स देखने हैं, है ना। सैम्पल पेपर्स आपको मेरे ख्याल से आपके पास होंगे, नहीं है तो आप कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जहां पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे अदर देन PYQs, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा लेंगे, ज़्यादा है नहीं, 3 ही क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन क्या होगा कि इसमें अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी 2022, 23, 24 के लिए, ठीक है। सो ये आपने लगा लिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें। और फिर सबसे अच्छा काम तो क्या है, आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाने, तो मॉक्स कहाँ मिल जाएंगे? NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपका अपने को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और बस आप जितने चाहो उतने टेस्ट लगा लो। तो बस प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे जो कि इस प्रकार की तैयारी करा रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। अदर देन आप जाओ तो हाँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, आपको बेहतर बनना है और उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बस जगह हमने बता दी है कि कहाँ से क्या क्या आप कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट जरूर करना है, ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि उनको आप देख सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.